रे चा। दूसरी बार रे चा। तीसरी बार रे चा। 3 बार साइड से उठाएंगे भुजाओं को शबाना, हाथ साइड में लेकर के आओ। शुरू करेंगे वेरी गुड। दूसरी बार बहुत अच्छा। रे चा। एक बार और करो शबाना। रे चा। 3 अनुलोम विलोम करना है आपको। सो प्लीज क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। दाहिनी नासिका बंद करो। लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से 10 छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट से भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से ही भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चक्कर और लेफ्ट से भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे और विश्राम। शरीर संचालन शबाना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में उठाइए। एक एक उंगली को अलग करते जाइए। एक एक उंगली को पूरा अलग कीजिए। फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। वेरी गुड। दूसरी बार फिर से 1। प्लीज स्प्रेड योर फिंगर्स। 2 अंगूठा अंदर लीजिए, उसे क्रश कीजिए। फिर से 1 फैलाइए। फिर से 2 अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। चलो अब हम रिस्ट को घुमाना शुरू करेंगे। 5 बार सीधा घुमाना है, 5 बार उल्टा घुमाना है। 5 times each in both the directions। सीधा घुमाओ, उल्टा भी घुमाओ, पूरी अवेयरनेस के साथ करो। वेरी गुड। फिर वेरी गुड। 5-5 बार जब हो जाएगा, हाथ दीवार से चिपका देना है। फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। एक बार और करेंगे। ऊपर और फिर से नीचे। पीछे से जोड़ेंगे हथेलियों को। उंगलियां अंदर मोड़िए, रिस्ट को घुमाइए, सामने ला करके नीचे कीजिए। वेरी गुड। फिर समेटना शुरू कीजिए। उंगलियों को घुमाते हुए पीछे से जोड़ दीजिए। पौनी नहीं मुड़नी चाहिए। दूसरी बार फिर से उंगलियां अंदर मोड़िए, रिस्ट को घुमाइए, सामने ला करके नीचे खींचे। फिर से समेटना शुरू करें, रिस्ट को घुमाते हुए पीछे से जोड़ देवें। एक बार और करना है। फिर से सामने ला करके नीचे खींचो। वेरी गुड। और फिर से समेटिए, कलाई को घुमाइए, पीछे से जोड़ दीजिए। वेरी गुड। फिर हाथ नीचे लेकर के आ जाने हैं। वेरी गुड। अब आपको कंधे घुमाने हैं। फिंगर्स इंटरलॉक करके नाभि पर, कमर से कोहनी पर लगाएं और अब कंधों को घुमाना शुरू करो। कंधों को गोल घुमाइए 3-3 बार। 3 बार एक डायरेक्शन में आप सभी घुमाएंगे। 3 times in one direction। वेरी गुड।
3 बार सीधा घुमाएं और 3 बार उल्टा भी घुमाएं, पूरी अवेयरनेस के साथ। वेरी गुड। चलो कोहनी घुमानी है शबाना, हाथों को कंधों पे रखें, नीचे से जोड़ें, इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर जाएं। इसको रिपीट करेंगे शबाना, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। एक बार और कीजिए साहब, फिर से ऊपर और अब नीचे। अब उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ शबाना, इनहेल और एक्सहेल करके नीचे लेकर के आ जाओ। 2 बार और करना है, इनहेल एंड देन एक्सहेल। तो और कीजिए एक बार और, तीसरी बार पूरी अवेयरनेस के साथ में नीचे। वेरी गुड। अब छोड़ते इस क्रिया को शबाना, अब नेक मूवमेंट करेंगे। अपनी चिन को राइट शोल्डर पर ले जाइए, पूरा स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। सेंटर में आ जाना है, चिन को लेफ्ट शोल्डर पर लेकर के जाना है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। फिर से सेंटर में आ जाना है। वेरी गुड। एक बार और करो, फिर से चिन को राइट शोल्डर पर लेकर के जाओ। आप सभी ले जाइए, पूरा खिंचाव आने दीजिए। वेरी गुड। फिर बाद में सेंटर में आ जाना है, वापस लेफ्ट शोल्डर के ऊपर चिन को लेकर के जाना है, फिर से पूरा खिंचाव आने दीजिए। 1 2 3 4 5। सेंटर में आ जाइए। अब चिन को आकाश की ओर उठाना है शबाना। वेरी गुड। 3 बार मुंह खोलें और बंद करें, 3 बार मुंह खोलें और बंद करें। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब 3 बार होगा तो चिन को नीचे लेकर के आ जाना, मुंह बंद करके। वेरी गुड। हम इसको रिपीट करेंगे शबाना। फिर से चिन को आकाश की ओर लेकर के जाओ, फिर से 3 बार मुंह खोलो और बंद करो। ट्राई 3 टाइम्स, पूरी अवेयरनेस के साथ। वेरी गुड। और जब 3 बार होगा आपको फिर से मुंह बंद करके चिन को नीचे ले आना है। अब नेक रोटेशन करेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ करके उठाइए। आप सभी रोल कीजिए, रोटेशन कीजिए, पूरी सजगता के साथ में घुमाइए, पूरी अवेयरनेस के साथ में घुमाइए। बहुत सुंदर। 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। वेरी गुड। शबाना, बहुत अच्छा। पैर की क्रियाएं करनी है शबाना, पैर सामने फैलाओ। वेरी गुड। सबसे पहले टोज का मूवमेंट शुरू कर देना है आपको। टोज इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट 30 to 40 टाइम्स करो। अवेयरनेस सारी टोज के जोड़ कर रखनी है आपको। मेंटेनिंग द अवेयरनेस ऑन द जॉइंट्स ऑफ योर टोज। वेरी गुड। 30-40 बार। ठीक है, तो आगे दबाने हैं अगली क्रिया में। वेरी गुड। आप सभी कीजिए। 1 2 3 4 5 6। पीछे पूरा स्ट्रेच करो। 1 2। ध्यान से देखो कहां पर खींच रहा है। 4 5 6। फिर से आगे दबाना है आपको। 1 2 3 4 5 6। फिर से पूरा पीछे खींचना है। 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार और करना है नीचे। 1 2 3 4 5 6। एक बार और पूरा पीछे खींचो। 1 2 3 4 5 6। अब एंकल्स का रोटेशन होगा। 3 बार आपको एक डायरेक्शन में घुमाना है। आप सभी ऐसा ही कीजिए। 3 times you have to rotate your ankles in one direction and then 3 times in opposite direction with complete awareness on the ankle joints and the related muscles. Very good. बहुत अच्छा शबाना। अब राइट लेफ्ट सोच रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आप अच्छा कर रही है शबाना। वेरी गुड। चलो घुटने ऊपर नीचे करेंगे। वेरी गुड। आप सभी कीजिए ऐसे ही जैसे शबाना कर रही है। बहुत बढ़िया। अगली क्रिया करें शबाना। एक पैर को उठाकर कान पर रखें, जो हम रोज करते हैं, आज भी वैसे ही करते जाएंगे। एवरीडे करेंगे। फिंगर्स और टोज को इंटरलॉक किया कि आपने इंटरलॉक करके टोज, हाँ इंटरलॉक मुझे नहीं दिखा, टोज को बाहर और अंदर मोड़ो, टोज बाहर मोड़ो अंदर मोड़ो। 3 बार करो, अवेयरनेस के साथ में करो। वेरी गुड। 3 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे से पकड़ करके एंकल ऊपर नीचे करो। आप सभी कीजिए। एंकल अप, एंकल डाउन 3 बार, पूरी अवेयरनेस। एंकल आपका सबके कान के बाहर है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर एंकल का रोटेशन 3 बार सीधा घुमाओ एंकल को पूरी सजगता के साथ में, और फिर 3 बार उल्टा भी घुमाना है। सीधा भी घुमाओ, उल्टा भी घुमाओ।
विद कंप्लीट अवेयरनेस ऑन द एंकल जॉइंट। यस, फिर हील को जॉइंट पे लगाना है, दूसरा हाथ घुटने पे रख करके नीचे दबाओ, ऊपर लेकर के आओ, नीचे पूरा दबाएं, ऊपर लेकर के आओ। एक बार और करें शबाना, और ऊपर। अब फास्ट करना शुरू करो साहब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा शबाना। आप सभी ऐसा ही कीजिए। वेरी गुड। हम अपने जोड़ों को खोल रहे हैं और इस वक्त हिप जॉइंट के ऊपर हमारी अवेयरनेस है, इनर थाइज अवेयरनेस है। अब दूसरे पैर से भी करें शबाना। इस पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को उठाकर कैसा रखें कि एंकल आपकी जान के बाहर रहे। पैर की उंगलियों में हाथों की उंगलियां फंसा करके तो उसको बाहर और अंदर मोड़े, बाहर मोड़े, अंदर मोड़े। 3-3 बार करें शबाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद में एंकल ऊपर नीचे है। वेरी गुड, अच्छा है, बहुत बढ़िया। 3-3 बार करो, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब एंकल का रोटेशन करना है आपको, ये भी 3-3 बार करो। वेरी गुड, पूरी सजगता के साथ में सीधा और उल्टा 3-3 बार, 3-3 बार। वेरी गुड। हील को जॉइंट पे लगाना है, दूसरा हाथ घुटने पे रखना है, घुटना नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर। अब फास्ट करना शुरू कर दीजिए, आप सभी कीजिए, पूरी सजगता के साथ में कीजिए, पूरी अवेयरनेस के साथ में कीजिए, जैसे शबाना कर रही है। आप सभी करो, बहुत सुंदर, बहुत। चलो फिर बाद में शबाना लास्ट में आसन कर लेना है। वेरी गुड। सोल को, हील को जितना बॉडी के नजदीक ला सकते हैं लाना चाहिए। आपकी हील एकदम सबसे अंदर है, मैक्सिमम इनसाइड है। फिर घुटनों को ऊपर नीचे करो, बहुत अच्छा। आप सभी कीजिए ऐसे ही, आप सभी कीजिए। वेरी गुड। हाथों से भी करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लास्ट में दोनों घुटनों को पकड़ कर ऊपर लेकर के आ जाएंगे और फिर नीचे लेकर के जाएंगे। एक बार और करें साहब, ऊपर और फिर नीचे। शरीर संचालन पूरा हुआ। चलो क्रॉस लेग बैठो जरा, पद्मासन लगाओ जरा, पद्मासन। वेरी गुड। आप सभी पद्मासन लगाएं। शबाना लेफ्ट राइट घूमे जरा, लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पे रखिए, राइट हाथ पीछे से कमर से लपेटिए, पीछे घूम जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में आ जाना है। वेरी गुड। अब दूसरी साइड में घूमना है शबाना। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी घूमो ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में आ जाओ। शबाना बेंडिंग भी कर लेना जरा। लेफ्ट हाथ को उठाइए। वेरी गुड। और राइट साइड में झुकिए। वेरी गुड। लेफ्ट साइड पूरी खींचने दीजिए, बहुत अच्छा। फिर से आप सभी ऐसा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। वेरी गुड। फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए राइट हाथ पर। वेरी गुड। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड में। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। योग मुद्रासन का प्रकार नंबर 3 करें। एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे से पकड़िए। वेरी गुड। सामने झुकना है शबाना। श्वास भरिए और अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना शुरू कीजिए। फोरहेड को जमीन की तरफ आते जाइए। आप सभी ऐसा ही करें। वेरी गुड शबाना, बहुत सुंदर आपने किया है। 3 लंबी और गहरी श्वास भरना और छोड़ना। 3 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। आप सभी ऐसा ही करें। 3 लंबी और गहरी श्वास लेवें और छोड़ें, पूरी सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ। वेरी गुड। और जब 3 करो जरा, 3 लंबी और गहरी श्वास आती है तो आपको धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर उठना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जब ऊपर उठने के बाद में हाथों का खोल दीजिए, हाथों को घुटनों पे ला करके रखिए। एक काम और कर लो, हाथ पीछे रख करके थोड़ा स्पाइन आगे तक हमारा शुरू करना। हाथ पीछे रखो जमीन पर, स्पाइन को आगे पुश करना शुरू करो। आप सभी कीजिए। वेरी गुड शबाना, आप सभी ऐसा करें। 1 2 3 4 5 6 7। चलो नीचे आ जाए शबाना, आराम से बैठ जाओ। मुझे प्राणायाम पहले करवाना है, तो प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाइए।
आप सभी तैयार हो जाएं। सबसे पहले कपालभाति 2 स्पेल करेंगे, आज भस्त्रिका नहीं करेंगे। दोनों नाक से श्वास छोड़ो शबाना। रेचक मतलब एक्सेल, पूरक, पूरक मतलब इनहेल। शुरू करो शबाना कपालभाति, करो जरा सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। वी विल प्रैक्टिस फॉर अ मिनट, so please continue doing the कपालभाति as शबाना अच्छा कर रही हो। आप सभी ऐसे ही करें, लगातार करें, कंटिन्यूअसली करें। कपालभाति करते जाइए, 1 मिनट का अभ्यास कीजिए। आप सभी सांसों को लगातार एक्सेल करते जाना है। You have to concentrate on exhales only. इनहेल अपने आप होने दीजिए, आप तो सिर्फ फेंकते जाइए। पूरा एक्सेल करो शबाना। एक्सेल करके सांसों को बाहर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा भर लीजिए। वेरी गुड। जब आप पूरा भर चुके होंगे तो आपको धीरे धीरे सांसों को छोड़ भी देना है। वेरी स्लोली प्लीज ब्रीथ आउट, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक और स्पेल कर लेते हैं शबाना, सेकंड स्पेल। चलो वेरी गुड, तैयार हो जाओ। दोनों नाक से श्वास छोड़ो। एक्सेल, पूरा इनहेल। स्टार्ट करो शबाना, सेकंड स्पेल। अच्छा है शबाना, वेरी गुड। आप सभी ऐसा ही कीजिए, पूरी लगन से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, लगातार कीजिए। करते जाओ, करते जाओ, करते जाइए। आप जो अभ्यास कर रहे हैं, यह अभ्यास आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा। यह अभ्यास आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। कपालभाति का अभ्यास आपके भीतर सफाई करेगा। का नाम ही शटल के अंदर आता है और नाम इसका क्या है? कपालभाति, यानी कपाल ब्रेन, पार्ट ऑफ द ब्रेन पर्टिकुलरली वी विल से। भाति मतलब चमकाना, शाइन करना। या शाइन कब होगा? जब सफाई होगी, जब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जाइज होगा। शबाना 1 मिनट पूरा हुआ है। एक्सेल, पूरा एक्सेल करके सांसों को बाहर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भर लीजिए। वेरी गुड। और जब आप पूरा भर चुके होंगे तो आपको धीरे धीरे सांसों को छोड़ देना है। वेरी स्लोली प्लीज ब्रीथ आउट। इसके बाद में शबाना हम 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। हाथ सामने लेकर के आ जाओ। वेरी गुड। हम शुरू करते हैं। पूरा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, पूरा। एक बार और करें साहब। पूरा। वेरी गुड। 3 ऊंचाई के घर्षण शबाना, हाथों का फ्रेम। वेरी गुड। आप सभी ऐसे ही कीजिए। पहले रेचक होगा तो फ्रेम नीचे रखना शबाना। कंठ में घर्षण करते हुए करेंगे अब करेंगे पूरा। वेरी गुड। रेचक।
बार और करो, पूरा। और फिर रेचा। ये कि आज आपने एल्बोस को नहीं पकड़ा है, आपने सिर्फ फिश के आगे के हिस्से को पकड़ा था। आपको एल्बो को पकड़ना चाहिए। चलो हाथ नीचे रखो। अब हमको 5 बार भ्रामरी करना है। आपको सबको पता है भ्रामरी कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपको कहूंगा श्वास भरिए और आप हमिंग साउंड सभी शुरू कर देना। 5 बार करेंगे, सभी तैयार हो जाइए, सावधान। श्वास भरिए, एक बार किया है, 4 बार और करना है। दूसरी बार के लिए फिर से श्वास भरिए, तीसरी बार श्वास भरिए, चौथी बार श्वास भरिए, एक बार और करो साहब। श्वास भरिए, नेत्रों को खोल दें शबाना, क्योंकि अब मुझे लास्ट में अनुलोम विलोम आपको करवाना है। अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाइए। 3 चक्र करेंगे 8 पर पराग रेशे से। चलो राइट नासिका बंद करो शबाना, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल। वेरी गुड। लेफ्ट से 8 की गिनती बढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेफ्ट से ही भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़ो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेफ्ट से ही भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ नीचे और विश्राम
विश्राम के लिए हाथ नीचे ले आइए। आज जैसा हमने बात की थी, आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा का अभ्यास करीब 20 से 25 मिनट तक का होगा। आपको दो बातें अभी से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ एक और आसन हमको करने हैं अभी। जो बातें महत्वपूर्ण है वो ये है, एक समय आएगा जब मैं आपसे कहूंगा कि आप संकल्प लीजिए, मेक अ रिजोल्यूशन। तो कोई भी रिजोल्यूशन आपको लेना होगा, यू विल हैव टू पास अ रिजोल्यूशन। उस रिजोल्यूशन को कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल एंड पॉजिटिव। यानी सरल भाषा में लिया गया, सकारात्मक भाषा में लिया गया और एकदम सरल सरल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि एग्जांपल है, आई विल अचीव अ टोटल हेल्थ। ये बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव लैंग्वेज है और छोटा है। या जो भी मैं काम हाथ में लूंगा उसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगा। तो बिल्कुल लंबा हो गया। लेकिन आप ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन जो आप चाहते हैं जिंदगी में आपको प्राप्त होवे, व्हाटएवर यू डिजायर इन योर लाइफ दैट यू शुड अचीव, उसको आप पहले से भी आप सोच लेना और उसको शॉर्ट लैंग्वेज में तैयार करना। और उसको जब मैं कहता हूं आप संकल्प 3 बार पास कीजिए, तब आप 3 बार संकल्प लेना। एक बात, ये जो योग निद्रा है ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के बनाई हुई है और वो इस योग निद्रा पूरा साइंस है, इतनी बड़ी किताब है उनकी। तो उस किताब के अंदर वो एक बात इंपॉर्टेंट ये है, तो वो बोलते हैं जिंदगी में और कोई चीज सफल हो नहीं हो, फेल हो जाए, लेकिन योग निद्रा में लिया गया संकल्प कभी भी फेल नहीं होगा। एनीथिंग इन द लाइफ कैन फेल but not the resolution that you make during the Yog Nidra. So much powerful is or so much value this resolution has got. आप कोई सरल संकल्प बना लेना, कोई भी ऐसा कोई मेटलिस्टिक नहीं हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि संकल्प आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। तो ये मुझे आपको एक बतानी थी बात। अब हम पीठ पर लेटना है, तो प्लीज लाई ऑन द बैक। 2 या 3 आसन और करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए प्लीज। आप सभी पीठ के बल लेट जाएं, एक सीट में लेट जाएं, कंफर्टेबल होकर के लेट जाएं और अपने आप को तैयार करें। जब मैं योग निद्रा कराता हूं, जो ये शौर्य और निष्ठा है, अगर तुम लोगों का मन नहीं लगे तो पहले से ही छोड़ देना, क्योंकि 25 मिनट तुम लोगों के लिए लेटना मुझे पता नहीं, क्योंकि फिर हिलोगे तो फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होगा। तो हिलना मत उस समय जब मैं कराता हूँ, या फिर कहीं निकल जाना। चलो हम आगे कुछ 2-3 आसन करेंगे। सबसे पहले केतकी, दोनों घुटनों को खड़ा करो। आपको वेरी गुड, पैर में गैप बढ़ाएंगी केतकी। अच्छा, आपको ऑलरेडी अच्छा है। चलो एंकल्स को पकड़ना है केतकी। यस, वेरी गुड। अब आपको करना है कंद्रासन। सो प्लीज स्टार्ट पुशिंग योर बैक एंड द पेल्विस अप। वेरी गुड, आप सभी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे आ जाना है। वेरी गुड। चलो घुटने नीचे करके पैर सीधे करें केतकी। राइट सोल को उठा करके लेफ्ट घुटने पे रखें। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ें, धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू करें। नेक को राइट साइड में टर्न कराएं और फिर से खिंचाव की अनुभूति करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने पर से ग्रिप को हटा लेना है। घुटना ऊपर आएगा और पैर सीधा कर लेना है। वेरी गुड। दूसरे पैर को लेफ्ट सोल को उठा करके राइट घुटने पर रखेंगे। राइट हैंड से घुटने को पकड़ करके नीचे खींचना शुरू करेंगे। खींचो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने पर से ग्रिप को हटाना है। घुटना ऊपर आएगा और पैर सीधा कर लेना। वेरी गुड। केतकी और आगे चलेंगे। हम नौकासन करें। दोनों हाथों को जांघ पे रखिए। वेरी गुड। पहले 2 प्रकार करेंगे केतकी नौकासन के। पहले प्रकार के अंदर आपको क्या करना होगा, आप सिर्फ एक से डेड फुट ऊपर आपका हिल भी उठेगा और कंधे और सिर भी उठेंगे। दोनों हाथ, एक हाथ और टोज एक लाइन में आ जाएंगे, यानी आपको पूरा नहीं उठना है। चलो इनहेल करते हुए केतकी ऊपर उठिए। दैट इज इनफ। वेरी गुड, वेरी गुड। फिंगर्स को फ्लैट करो जरा, हाथों को, हथेलियों को नीचे की ओर फेस कराओ, पाम्स को। वेरी गुड। फिंगर टिप्स को अंदर खींचो केतकी। पुल द टोज इनसाइड। टोज यानी अंगूठ अंदर। वेरी गुड, दैट इज गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार नीचे आ जाना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब जब सेकंड टाइम रिपीट करेंगे केतकी, आपको और अधिक उठना होगा, यानी टोज को टच करने की कोशिश करनी होगी। चलो श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेंगी। वेरी गुड। ऊपर उठते जाइए।
अच्छा कर रही हो केतकी, वेरी गुड। पैर एकदम सीधा करो, रुको जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार नीचे आ जाना है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ क्षणों के लिए विश्राम, कुछ क्षणों के लिए विश्राम। अब मुझे आपको पहले थोड़ा तड़ागी मुद्रा करानी है। पेट को पूरा गुब्बारे के समान फुलाना होगा और पेट को पूरा रिलैक्स करना होगा। ऐसा हम 3 बार करेंगे। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को रिलैक्स रखना। आपकी सारी की सारी चेतना, आई मीन योर कंप्लीट अवेयरनेस विल शिफ्ट टू ऑन योर एब्डोमिनल वॉल। चलो धीरे धीरे श्वास भरना शुरू करोगे। पेट के अंदर हवा, जैसे आप हवा भरते जा रहे हैं, फुटबॉल के ब्लैडर में हवा नहीं भरी जाती, ऐसे ही आपको इनहेल करते जाना है, इनहेल करते जाना है, इनहेल करते जाना है। और जब आपका इनहेलेशन पूरा होगा, कि आपने बहुत अच्छा किया। आप सभी अच्छा कर रहे हैं, काफी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नाभि हाईएस्ट लेवल के ऊपर है और बहुत सुंदर आपने किया। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करना शुरू करेंगे। केतकी एक्सहेल करते जाइए। नाभि नीचे आती जाएगी, पेट नीचे आता जाएगा और जब पूरा एक्सहेल होगा, नाभि और पीठ आपके एक हो जाएंगे। नाभि और पीठ आपके एक हो जाएंगे। हम फिर से रिपीट करेंगे। फिर से इनहेल, श्वास भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। पेट को गुब्बारे के समान फुलाते जाइए, गुब्बारा बनाते जाइए। वेरी गुड। और जब पूरा श्वास भरेगा, कैसे गुब्बारा पूरा फूल जाता है, फैल जाता है। सेम थिंग विल अप्लाई ऑन योर एब्डोमिनल वॉल आल्सो। देखो जरा ध्यान से। और अब फिर से एक्सहेल करना शुरू करेंगे। एक्सहेल करते जाइए। आप क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट यू आर यूटिलाइजिंग और यू आर यूजिंग द लोएस्ट लोब ऑफ द लंग। वेरी गुड। नाभि नीचे खींचा है। एक बार और करेंगे साहब। फिर से इनहेल करना शुरू कीजिए। अगेन स्टार्ट इनहेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। पूरा भरा है आपने। नाभि हाईएस्ट लेवल पर गई है। रुको जरा। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करना शुरू कीजिए। धीरे 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 एक्सहेल करते जाइए, एक्सहेल करते जाइए। एक्सहेल पूरा होगा, नाभि नीचे आ जाएगी। वैक्यूम क्रिएट होने से नाभि और पीठ एक हो जाएंगे। आप सभी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर अब इसे रिलीज कर दीजिए। तो अभ्यास आप कर रहे थे उसे हम समाप्त करेंगे। अब लास्ट में पीछे जगह जिनके पास है वो हाथों को सीधा करके, और जिनके पास जगह नहीं है पीछे, तो हाथों का फ्रेम बना करके पीछे ले जाना। वेरी गुड। केतकी हाथ पीछे लेकर के गया। वेरी गुड। टोस को नीचे दबाना है केतकी। हम इसको कहते हैं सुप्त ताड़ासन। प्रेस योर टोस डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। अब निष्ठा तू 15 बार तो उठ चुकी है, इसलिए मैं बोला अगर तू योग मुद्रा में हिलेगी तो गड़बड़ गुस्सा आ जाएगा। बॉडी को दोनों साइड में खींचना शुरू कीजिए। हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को नीचे खींचिए। दोनों डायरेक्शन में बॉडी को खींचने दीजिए। कीप ऑन स्ट्रेचिंग योर बॉडी इन बोथ द डायरेक्शंस। कीप ऑन स्ट्रेचिंग योर बॉडी बोथ द डायरेक्शंस। 1 2। धीरे धीरे इसी पोजीशन में इनहेल भी करो जरा। खींचे हुए शरीर में पूरा इनहेल कीजिए। और अब बॉडी पूरी तन गई है, पूरी बॉडी तन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो छोड़ देंगे। हाथ वापस कमर के पास में लेकर के आ जाना है। वेरी गुड। अब बॉडी को रिलैक्स कीजिए। हाथों का फासला कमर से 4 से 5 इंच की दूरी पे रखिए। शवासन की मुद्रा में लेट जाइए। शवासन की मुद्रा में लेट जाइए। पैर का फासला मिनिमम 12 इंचेस का है। हथेलियां कमर से 4 से 5 इंच की दूरी पर है। आपकी बॉडी सिर से लेकर के टोस तक एक लाइन में है। अपने कपड़ों को, अपने मैट को, अपने बॉडी को ऐसा व्यवस्थित कर ले जिससे आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आवे। जब आप अभ्यास कर रहे होंगे, देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन व्हाटसोएवर मैनर। किसी भी प्रकार से थोड़ा एडजस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज मैं भी बोलता हूँ। जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती की योग निद्रा आरंभ कराते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं। योग निद्रा के लिए आप तैयार हैं। आपका शरीर सिर से लेकर के पैर तक एक सीध में है। आपने फिर से बोलता हूँ, दोनों पैर का फासला मिनिमम 12 इंचेस का रखा है ना।
बाहें बगल में है, हथेलियां 4-5 इंच दूर आकाश की ओर आप ओपन है। ये मैं पहले नहीं बोला था। आकाश की ओर अर्ध खुली हुई है आपकी हथेलियां। गर्दन का जोड़ ढीला है। द नेक जॉइंट इज रिलैक्स्ड। आईज हैव बीन क्लोज्ड जेंटली। नेत्रों को बंद कर लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभ्यास क्रम में नेत्रों को खोलना नहीं है। यू हैव नॉट टू ओपन योर आईज। आपको सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है, मेरे निर्देशों को सुनना है, मेरे निर्देशों को सुनना है और उनका मानसिक रूप से पालन करना है। दैट इज यू विल हैव टू फॉलो देम मेंटली। पूरी सजगता के साथ में, आई मीन विद कंप्लीट अवेयरनेस दैट यू विल हैव टू मेंटेन टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस बीइंग गिवन टू यू। सजगता बनाए रखनी होगी। सजगता सुनने की रहेगी और सजगता अनुभव करने की रहेगी। अवेयरनेस विल बी देयर, अवेयरनेस ऑफ हियरिंग विल बी देयर, अवेयरनेस ऑफ फीलिंग विल बी देयर। पूरी सजगता आपको बनाए रखनी होगी। आप ऐसी भावना कीजिए, जस्ट डेवलप द फीलिंग कि आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। यह भावना ठीक वैसी ही होनी चाहिए मानो कि आप रात्रि में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। ऐसे में होता क्या है, आपका शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर पूरा रिलैक्स होने लगता है और नींद आने लगती है। अभी आपको सोना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको सोना नहीं है, पूरी तरह से जागरूक रहना है। यू हैव टू मेंटेन द अवेयरनेस, यू हैव टू बी कंप्लीटली अवेयर। आपको जागरूक रहना है। आप अपने आप से कहिए, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। आई विल नॉट बी स्लीपिंग, आई विल कीप अवेक। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, जा रही हूं। मुझे सोना नहीं है। पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लीजिए। पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लीजिए। अपनी चेतना को अपनी नासिका में लेकर जाइए। प्लीज शिफ्ट योर अटेंशन टू योर नॉस्ट्रिल। अब एक लंबी और गहरी श्वास लीजिए। जैसे ही श्वास बाहर आती है, अनुभव कीजिए कि आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। As you breathe out, develop the feeling, develop the experience that I am getting rid of physical and mental tiredness. पूरा शरीर ढीला हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं रह गया है, कोई कड़ापन नहीं रह गया है। पूरा शरीर शिथिल है, पूरा शरीर शिथिल है, जमीन पर लेटा हुआ है। योग निद्रा का अभ्यास आप करने जा रहे हैं। सोना नहीं, बार बार बोलता हूं, सोना नहीं। मेरी आवाज को निरंतर सुनते रहना होगा। योग निद्रा का अभ्यास, हमें योग में स्टेप आती है अष्टांग योग में, जिसका नाम होता है प्रत्याहार। योग निद्रा का अभ्यास प्रत्याहार की ही क्रिया है। सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। पूरे शरीर का ख्याल, अवेयरनेस ऑफ द होल बॉडी, अवेयरनेस ऑफ द होल बॉडी। अब आप अपने कर्ण नलिकाओं को खोल दीजिए। आपके जो हीयरिंग सेंसेस हैं, जो सुनने की इंद्रियां हैं, श्रवणेंद्रियां हैं, उनको रडार बना लीजिए। यानी रडार क्या करता है, साउंड वेव्स को कैच करता है। तो आपको यही करना है। अब दूर से आती ध्वनियों को सुनना शुरू कीजिए। प्लीज ओपन योर ईयर्स एंड ट्राई टू हियर द साउंड्स व्हिच आर फारथेस्ट। जो सबसे दूर है, सबसे दूर की ध्वनि कौन सी है, उसे सुनना शुरू कीजिए। आवाजों के प्रति सजग बनिए, आवाजों के प्रति सजग बनिए। Become aware of the most distant sound initially that you can hear. Let your sense of hearing become a radar and hear the distant sounds. उसके बाद में अगली स्टेप के अंदर और उसके नजदीक की आवाज को आपको सुनना होगा और नजदीक की आवाज को स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहना होगा। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर अपनी सजगता को ले जाना होगा। केवल आवाज को सुनना होगा, जानने का प्रयास मत करना कि आवाज कौन सा है। इसको कहते हैं दृष्टा भाव अपनाना।
सिर्फ आपको एक साइलेंट विटनेस बनना है। Gradually bring your attention to the closer sounds, नजदीक से नजदीक आते जाइए, धीरे धीरे करके और नजदीक आ जाए। अब कौन सी साउंड? टू द साउंड्स दैट आर जस्ट आउटसाइड। ऐसी ध्वनियां जो कि ठीक आपके खिड़की के बाहर है या बिल्डिंग के बाहर है, वहां तक आ जाइए। और आखिर में अब अपने ध्यान को अपने कमरे में ले आइए। बंद आंखों से अपने कमरे की दीवारों को, जमीन को देखिए, उस जमीन को देखिए जिसके ऊपर आपका शरीर लेटा हुआ है। शरीर स्थिर है, द बॉडी इज स्टिल। पूरे शरीर को देखिए, पूरी चेतना के साथ में देखिए। मेरा शरीर स्थिर है, मेरा शरीर स्थिर है। कुछ क्षणों के लिए आप कल्पना करें कि आप खुले आकाश के नीचे लेटे हुए हैं। For some moments only, develop the feeling that you are lying under an open and clear sky. पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो चले हैं या होने वाले हैं। पश्चिम दिशा में आप अगर देखें तो जो क्षितिज होता है, जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं, वहां पर देखिए, वहां की लालिमा को देखिए। वहां पर छाए प्रकाश को देखिए, जो कि धीरे धीरे करके हल्का होता जा रहा है, क्योंकि सूर्य धीरे धीरे अस्त होते चले जा रहे हैं। आकाश ऊपर है, ऊपर हल्का हल्का अंधेरा आने लग गया है। अगर पश्चिम दिशा में देखें तो सुनहरा प्रकाश अभी भी है, और ऊपर देखें तो करीब अंधेरा है। इक्का दुक्का तारे भी आपको दिख जाएंगे। यू कैन सी वन और टू स्टार्स आल्सो, जिनकी चमक आपको दिखने लग जाएगी। आकाश साफ है, आकाश को देखते जाइए। आकाश का ख्याल आपके मन को भी विराट बनाता है, क्योंकि आकाश विराट अथाह है, असीम है। आकाश का ख्याल आपके मन को शांति भी प्रदान करता है। आकाश का ख्याल आपको माइंड को फॉर्मेटेड करता है, विशालता देता है। फिर से अपनी चेतना को समेटिए, फिर से चेतना को समेट करके बॉडी पर लाइए। पूरी तरह से शांत और स्थिर आपका शरीर है। भुजाएं फैली हुई है, पैर फैले हुए हैं, शरीर स्थिर है। तो स्थिरता आपके भीतर आ गई है, उसके महत्व को जानिए। ट्राई टू एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टिलनेस इन द बॉडी विच इज नाउ प्रिवेलिंग। महत्व को जानिए। अब समय आ गया है जब आपको संकल्प लेना होगा, और यू विल हैव टू पास द रिजल्ट। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा रिजोल्यूशन जो कि शॉर्ट हो, आपने सोच लिया होगा, उस रिजोल्यूशन को 3 बार आपको रिपीट करना है। यू हैव टू रिपीट द सेम रिजोल्यूशन 3 टाइम्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। 3 बार संकल्प लेना। पॉजिटिव होना चाहिए संकल्प, सरल होना चाहिए और एकदम शॉर्ट। जितना शॉर्ट हो सके उतना बढ़िया। संकल्प को 3 बार रिपीट कर लीजिए। फिर से स्वामी सत्यानंद सरस्वती इस बात को याद कर लीजिए कि जिंदगी में बाकी कोई भी चीज फेल हो सकती है, आप असफल हो सकते हो, लेकिन कोई संकल्प आप योग निद्रा में लेंगे, वह संकल्प आपका फलीभूत होगा ही होगा। इस बात को आपको याद करना चाहिए। अब आपको अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न केंद्रों पर घुमाना है। मेरे निर्देशों के अनुरूप अपनी सजगता को भिन्न भिन्न अंगों पर, भिन्न भिन्न केंद्रों पर घुमाना होगा। यू विल नाउ हैव टू रोटेट योर अवेयरनेस ऑन डिफरेंट सेंटर्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिनका मैं नाम लूंगा। अगर मैं कहता हूं दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको अपनी चेतना को दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित करना होगा। मन में दाहिने हाथ की इमेज को लाना होगा, उसके रूप को देखना होगा, और दाहिने हाथ के अंगूठे को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना होगा। इसी प्रकार से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर हम अपनी चेतना को घुमाएंगे। सजग रहना होगा, पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। सोना नहीं होगा, सोना नहीं होगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को देखिए। जस्ट शिफ्ट
Shift your attention to the thumb of the right hand, the index finger, the middle finger, the ring finger, the smallest finger, palm यानी हथेली, wrist यानी कि कलाई, lower arm, बाहु, elbow, upper arm, shoulder, right armpit, right waist, hip, thigh, knee, calf, shin, ankle, heel, sole, and all the toes of the right leg starting from the fifth toe, second, third, fourth and the fifth toe. That is your whole right side. The right side of my body is completely relaxed. मेरे शरीर का पूरा दाहिना भाग रिलैक्स हो गया है. अब बाएं भाग पर आना है. बाएं हाथ के अंगूठे को देखिए, तर्जनी को देखिए, मध्यमा को देखिए, अनामिका को देखिए, कनिष्ठा को देखिए, हथेली को देखिए. कलाई पर आइए, बाईं कलाई, बाईं कोहनी, भुजा, कंधा, बगल, पुट्टा, बाईं पेस्ट, बायां नितंब, टांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली. That is your left side also is not relaxed. आपके शरीर का दाहिना और बायां भाग दोनों पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं. अब सामने और पीछे के अंगों पर चेतना को घुमाना है. पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए. सबसे पहले नितंब को देखेंगे, राइट बटॉक, देन द लेफ्ट बटॉक. राइट लोअर बैक, लेफ्ट लोअर बैक. राइट शोल्डर ब्लेड, the left shoulder blade, the spine from top to the bottom, each and every vertebra, each and every joint, and from bottom to the top, from bottom to the top. Back of the neck, back of the head, that is your back side. आपकी back side भी पूरी तरह से relax है. अब ऊपर आ जाइए, top of the head, down को देखिए. अब सामने के हिस्सों पर आ जाना है. सबसे पहले forehead, your complete forehead, पूरा ललाट, फिर आईब्रोज, राइट आईब्रो, द लेफ्ट आईब्रो, देन द आईब्रो सेंटर, द आईब्रो सेंटर, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट टेम्पल, द लेफ्ट टेम्पल. ध्यान से देखो साहब, मेरे साथ देखो. राइट चीक, द लेफ्ट चीक, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल. आप देख रहे हो सभी. टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल, टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल, टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल, द अपर लिप, द लोअर लिप, द जॉइंट बिटवीन द लिप्स. ध्यान से देखो, एक बारीक रेखा है जो दोनों होठों की जोड़ती है, वो बारीक रेखा है. योर चिन, द नेक, गर्दन, the collarbone, the right collarbone, the left collarbone, right side of the chest, left side of the chest, center of the chest. Now the navel, right abdomen, the left abdomen, the lower abdomen, the lower abdomen. No major parts. Major parts में कैसे है? सबसे पहले दाहिना पैर का, the whole right leg, the whole right leg complete, and the whole left leg, the left leg complete. Both the legs together are not completely relaxed. I know this, क्योंकि मैं जगी हुई हूँ, मैं जगा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं. The right hand complete, the left hand complete, both the hands together. दोनों हाथ एक साथ. मेरे दोनों हाथ भी रिलैक्स हो गए हैं. मेरे दोनों पैर और दोनों हाथ रिलैक्स हैं. शरीर के सामने का हिस्सा, शरीर के पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्से एक साथ, दोनों हिस्से एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर रिलैक्स है. मेरा पूरा शरीर रिलैक्स है. शरीर में एक सी ही चेतना को बनाए रखिए. Please maintain an unbroken awareness of the whole body. सुना नहीं है? शरीर के प्रति सजग रहिए. आपका शरीर भूमि पर लेटा हुआ है, रिलैक्स्ड है. शरीर के साथ में भूमि को भी देखिए. शरीर के साथ में भूमि का भी ख्याल कीजिए. आपका शरीर भूमि पर लेटा हुआ है. शरीर और भूमि के मध्य में
जो स्पर्श के केंद्र है उनके प्रति सजग बन जाइए। Now please become aware of all the points of contact that your body is making with the floor. शरीर के उन सभी अंगों को देखने की कोशिश कीजिए मानसिक रूप से तो भूमि से स्पर्श कर रहे हैं। जैसे आपकी दोनों शोल्डर ब्लेड्स एंड द फ्लोर एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम, बोथ द आर्म्स, द फ्लोर एंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम, elbows, floor and the points of contact, palms, floor and the points of contact between them, buttocks, floor, the points of contact between them, thighs, floor and again all the points of contact between them, calves यानी पिंडलियां, भूमि और उनके मध्य सभी स्पर्श के केंद्र, दोनों पैर की एड़ी, भूमि और स्पर्श के केंद्र, पूरा शरीर, भूमि और सभी स्पर्श के केंद्र। शरीर को जमीन से छूने वाले सभी अंगों को ध्यान से देखिए, मानसिक रूप से देखिए। हर भाग के स्पर्श की भूमि के साथ में करते जाइए। सोना नहीं है, यू हैव नॉट टू स्लीप, बॉडी को हिलाना भी नहीं। अब आपको भारीपन की अनुभूति को जगाना होगा। शरीर में भारीपन की अनुभूति को जागृत करना है। कल्पना कीजिए या यूं कहें अनुभव कीजिए कि आपका शरीर भारी होता जा रहा है। Your body is now getting heavier. आपका शरीर का प्रत्येक भाग भारी होता जा रहा है। दाहिना पैर भारी हुआ है, बायां पैर भारी हुआ है, दाहिना हाथ, बायां हाथ, धड़, सिर, चेहरा भारी होते जा रहे हैं। भारीपन की अनुभूति को गहरा करते जाइए। Keep on intensifying, keep on deepening the feeling of the experience of heaviness in the body. शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन की भावना के प्रति सचेत हो जाइए। पूरा शरीर भारी हो रहा है। भारीपन के कारण मानो कि आपका शरीर जमीन में धंसता जा रहा है। You can feel that all the parts which are touching the floor are slowly penetrating into the floor, being embedded into the floor. धंसता जा रहा है, सिंक होता जा रहा है। भारीपन के अनुभव को जागृत करते जाइए। Keep on awakening the feeling of heaviness in the body. हम जनरली हैवीनेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आज दिमाग में क्या आता है? स्टील। जैसे मेरा पूरा शरीर स्टील का हो गया है। अब आपको अपने शरीर में हल्केपन की यानी लाइटनेस की फीलिंग को अवेकन करना होगा। हल्केपन की अनुभूति को जागृत करना होगा। अनुभव कीजिए कि आपका शरीर का प्रत्येक भाग हल्का हुआ जा रहा है। दोनों पैर हल्के, दोनों भुजाएं हल्की, हथेलियां हल्की, धड़ हल्का, चेहरा सिर हल्का हो गया है। अनुभव करते जाइए कि पूरा शरीर तो हल्का फुल्का हो गया है। सभी अंग हल्के हो रहे हैं। हल्केपन की भावना को और गहरा कीजिए। शरीर के प्रत्येक भाग में हल्केपन की भावना के प्रति सचेत हो जाइए। पूरा शरीर हल्का है और हल्केपन के इस प्रभाव से मानो कि आपका शरीर भूमि को छोड़ करके हवा में तैरने लग गया है। The body has become so much light, like a feather or like a cotton, as if it is floating into the air. हवा में तैरता हुआ शरीर। Awaken the feeling of lightness in the body. Awaken the feeling of extreme lightness in the body. शरीर हवा में तैरता हुआ एकदम हल्का, जैसे ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट है हट ही गया है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हट गया है, हवा में तैरता हुआ। Awaken the feeling of lightness, extreme lightness.
अब आप अपने मन को बंद नेत्रों के सामने जो काला पर्दा दिखलाई दे रहा है वहां पर ले जाइए। हम इसको क्या कहते हैं? चिदाकाश, यानी चित्त का आकाश। कल्पना कीजिए कि आपके सामने अनंत आकाश है, आपके सामने अनंत आकाश है। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है उन आंखों के सामने वहां पर आपको काले आकाश का विस्तार ही दिखलाई देता है। उधर भी दृष्टि जाती है, मात्र काले आकाश का विस्तार। इस चिदाकाश में, जैसा मैंने इसको कहा, हम इसको कहते हैं चिदाकाश। इस चिदाकाश में अपने मन को एकाग्र कीजिए। तो कुछ भी इसमें दिखलाई देता है आपके मन की स्थिति है। Whatever you see in this चिदाकाश is what your mind is having. इस चिदाकाश को देखते जाइए, साक्षी भाव से देखते जाइए, साइलेंट विटनेस के साथ में देखते जाइए। चिदाकाश को देखते हुए आप कल्पना करें कि आप किसी बगीचे में लेटे हुए हैं, छोटे से सुंदर से बगीचे में लेटे हुए हैं। आप अकेले हैं, इस बगीचे में केवल आप हैं। यह बगीचा सुंदर है और शांत है। यह बगीचा सुंदर है और शांत। बगीचे में गीली घास, ओस वाली घास पर चलिए। प्लीज वॉक ऑन द ग्रास विच इज अफेक्टेड बाय द ड्यूड्रॉप्स। पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए। इस बगीचे में ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, वृक्षों की डालियां हैं और डालियों पर बैठे हुए पक्षी, पक्षियों का कलरव, पक्षियों का मधुर शोर सुनिए। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल हैं, फूलों की क्यारियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, गुलाबी रंग के, लाल रंग के, सफेद रंग के और भिन्न भिन्न प्रकार के पीले रंग के फूल हैं। फूलों की पंखुड़ियों को देखिए। फूलों की पंखुड़ियां, कोमल पंखुड़ियां, जिनका मखमली स्पर्श, उनको ऐसे छूने की आप कोशिश करते हैं। The velvet touch of the petals of the flower which you are trying to touch. देखिए, उसके ऊपर बड़ी ओस की बूंद, जैसे कोई मोती, जैसे कोई मोती हो। फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां और तितलियां जैसे तितलियां करती। बगीचे में एक सुंदर तालाब, तालाब में मछलियां तैर रही। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच में आप चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर आप देखते हैं कि एक पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है, साफ सुथरी जगह है। There is a clean space as you keep on walking, you reach at a point. जहां पर एक सुंदर पूजा का स्थल है, जहां पर एक सुंदर पूजा का स्थल है, उस पूजा के स्थल के द्वार पर जाइए। इस पूजा के स्थल के अंदर का प्रकाश है। This place of worship has got a dim light inside it. जैसे आप बंद आंखों, इस वक्त आप कल्पना कर रहे हैं मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। इस मंदिर या जो भी पूजा का स्थल है, वहां पर आप बैठ करके आंखों को बंद करके बैठते हैं। अपनी आंखों को बंद करके बैठते हैं। इस मंदिर के वाइब्रेशंस को फील करते जाइए, इस कंपन को फील करते जाइए, इस मंदिर के तेज को फील करते जाइए, पूजा के स्थल के तेज को फील करते जाइए। इस स्वस्थ और आध्यात्मिक वातावरण में शांति की अनुभूति कीजिए। इस स्वस्थ, शांत और आध्यात्मिक स्थल पर शांति की अनुभूति कीजिए। फिर से अपनी चेतना को आप बंद आंखों के सामने ले आइए। बंद आंखों के सामने जो चिदाकाश है फिर से देखिए। वहां पर अगर आपको कोई कलर यानी रंग नजर आता है, कोई विचार आता है सामने, कोई आकृति नजर आती है, सिर्फ देखिए, दृष्टा भाव से देखिए, साक्षी भाव से देखिए, उसमें शामिल मत होइए। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट। सजगता पूर्वक देखिए।
फिर से अब आपको उसी संकल्प को याद करना होगा। आप योग निद्रा में प्रवेश करते वक्त जो आपने रिपीट किया था, फिर से उसे 3 बार रिपीट कीजिए। अगेन प्लीज थिंक ऑफ द रिजोल्यूशन दैट यू मेड व्हाइल यू वर अबाउट टू एंटर द योग निद्रा एंड प्लीज रिपीट इट वंस अगेन थ्राइस। 3 बार कीजिए। आपने 3 बार रिजोल्यूशन को फिर से पास किया है, पूरे फेथ के साथ में, इस विश्वास के साथ में कि यह संकल्प मेरा फलीभूत होगा ही। अब अपनी सांसों के प्रति फिर से सजग बनना शुरू कीजिए। प्लीज वंस अगेन स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। शारीरिक विश्राम की जो अवस्था आपने प्राप्त कर ली है, डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन दैट यू हैव अचीव्ड, उसके प्रति सजग बनिए। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी कीजिए। आप जिस हॉल में लेटे हुए उस हॉल को देखिए, आप अपने शरीर को देखिए, अपनी सांसों के प्रति सजग हुई, बाहरी वातावरण के प्रति सजग हुई, बाहर की आवाजों को फिर से सुनिए। पूरी तरह से बाहर की सजगता बना लीजिए। अपने शरीर में धीरे धीरे हलचल शुरू कीजिए। हाथों को पैरों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कीजिए। Now once again start moving your body। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए। आपको विश्राम की अब धीरे धीरे बाहर आना होगा विश्राम से। हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, शरीर में हलचल करो। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप घर्षण कर सकते हैं, व्हाटएवर यू डिजायर। अब आपको बाहर आ जाना है इस विश्राम से। बाहर आने के लिए बाईं करवट लेनी होगी आपको। जब आप पूरी तरह से सजग हो गए होंगे, बाईं करवट लीजिएगा। टेक द लेफ्ट टर्न, करवट लीजिए। कुछ क्षणों के लिए रुकिए और अब थोड़ा सा रुकने के बाद दोनों हाथों का सपोर्ट लेना है और उठ करके बैठ जाना है। उठ करके बैठ जाना है। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन कौन सोते रह गए? पूजा सो रही है, पूजा सो रही है, ज्योत्सना सो रही है। रमणा जी आप कैसे सो सकते हैं सर? और अनुज आप भी सो रहे हैं। रमणा जी उठो, मेरी आवाज आ रही है। ज्योत्सना उठो, मेरी आवाज आ रही है। पूजा उठो, मेरी आवाज आ रही है। पूजा तो उठ गई, चलो कोई बात नहीं, बाकी भी सभी उठ जाएंगे। अब हमको आगे बढ़ना है। आगे 3 अनुलोम विलोम आपको करने होंगे। 3 अनुलोम विलोम कीजिए। चलो सभी तैयार? दोनों नाक से श्वास छोड़ो, रेचर एक्सेल। प्लीज क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से 12 छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर लेफ्ट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरेंगे। 1 2 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक चक्र और करो, लेफ्ट से भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेफ्ट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ नीचे, विश्राम। एक ओम का उच्चारण करते हैं और फिर शांति पाठ करेंगे। चलो सभी तैयार? श्वास भरिए। पाठ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम।
रमणा जी, ज्योत्सना, अनुज, किसी को भी आवाज आ रही है मेरी? किसी को भी नहीं आ रही। अनुज उठो, आपको आवाज आ गई, उठो अनुज। चलो रमणा जी उठिए सर, आपको भी आवाज आ गई। ज्योत्सना सोती रहोगे क्या? चलो आप उठ जाइए सर। चलो अब हम समाप्त कर। रमणा जी सर आप सो गए थे सर? चलो चलो ज्योत्सना उठ जाओ आप भी। करवट